आपने अपनी बातों में बोला कि नवरात्रि भी रात्रि को रिप्रेजेंट करता है, पर हमने देखा कि नवरात्रि में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो रात्रि में कर रहे हो। तो नवरात्रि का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आप एक्सप्लेन करें। आप ये देखिए कि मैंने आपको बोला था कि जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक है, 3 देवियां हैं, 3 गुण है ना। तो 3 गुण जो है सतरजतम या सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये अपने प्रक्रिया में आगे 3-3 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो 3 गुण प्लस इनके 3 डायमेंशंस आयाम, 3 into 3 is equal to 9। आप समझ गए? सरस्वती 3 रूप ले लेती है, लक्ष्मी 3 रूप ले लेती है और काली 3 रूप लेती है। टोटल हो गया 6, 9। ये जो 9 का कॉन्सेप्ट है, ये शक्ति के 9 अवस्थाएं हैं। शक्ति कुछ भी शक्ति हो, स्त्री भी शक्ति है। ये स्त्रियों का मनोविज्ञान है। ये जो 9 रात्रियां हैं वो उनकी स्थिति भी है, उनका मनोविज्ञान भी है। तो आप ये देखें कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। पूरे शरीर में इनपुट्स जो है, 2 आंखें हैं, 2 नोज है ना, मुंह है, कान है और सेक्सुअल ऑर्गन्स है। तो 9 द्वार हैं जहां से एनर्जीज आती हैं और जाती हैं। तो जो शक्ति उसको कंट्रोल करती है उसको 9 दुर्गा बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अच्छा, पृथ्वी क्या है? जब सूर्य की परिक्रमा करती है पूरे 1 साल में, तो 4 संधि स्थल उसका आते हैं 3-3 महीने पे। वो वही ऋतुएं हैं, 3 महीने पे ऋतु चेंज हो जाती है। तो एक ऋतु जैसे ही बदलती है, दूसरी आती है, उसके बीच बहुत परिवर्तन होता है प्रकृति में। हमारे मनोविज्ञान में भी परिवर्तन होता है। जैसे एकदम से गर्मी आ गई तो हमारा मूड चेंज हो जाएगा, विंटर आएगा मूड चेंज हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही तो जब भी 2 ऋतुओं का योग होता है, संगम होता है, तो उसमें प्रकृति बहुत सारे वायरसेस, कीटाणु, बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि हम केमिकल्स हैं, है ना। उसको बैलेंस करने के लिए एक व्यवहारिक जगत में ये सारी चीजें बनाई गई कि हम कैसे व्रत रखेंगे तो कैसे हमारे मन की शुद्धि होगी, विचार कैसे शुद्ध होगा, मन कैसे शुद्ध होगा, शरीर कैसे शुद्ध होगा। उससे हमारे शरीर की जो 9 जो द्वार है वो कैसे मजबूत बने रहेंगे, उस पर कोई वायरसेस नहीं लगेंगे, और कैसे वो शक्ति का हम उपयोग करके अपने जीवन में बेहतर चीजें रच पाएंगे।